अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, अभी हो रहे हैं सुबह के 11 बजे का टाइम है और इस टाइम में मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट कर दूँ ताकि खाना जल्दी टाइम से बन जाए। और उसके बाद फिर ये होता है कि चले नमाज़ पढ़ के थोड़ा रेस्ट करें और फिर उसके बाद खाना खा लिया जाए तसल्ली से। तो खैर ये है कि अभी मैं बना रही हूँ गोभी और गोश्त, क्योंकि अब सिंपल गोश्त तो किसी ने भी नहीं खाना, तो इसलिए थोड़ा सब्जियों के साथ चल रहा है, कुछ कीमे की चीज़ें भी चल रही हैं, तो वो मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। और उसके साथ साथ मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, क्योंकि आसिफ़ की जो मॉर्निंग है वो बड़ी लेट होती है। वो उस टाइम में उनकी मॉर्निंग होती है जब दोपहर के खाने की तैयारी साथ साथ चल रही होती है। अक्सर मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप टाइम से उठ के नाश्ता किया करें ताकि फिर दोपहर को भी आप ठीक से खाना खाएं, वरना फिर दोपहर का खाना वो गोल कर देते हैं। तो हमारा ये है कि मैं, बच्चे और जो सास अम्मी हैं वो जल्दी कर लेते हैं नाश्ता। जल्दी नहीं मतलब 9 बजे तक कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे भी ज़रा थोड़ी देर से ही उठते हैं, 8-9 बजे तक ही। तो 9 बजे तक हम लोग कर लेते हैं नाश्ता और उसके बाद आसिफ़ 12 बजे तक नाश्ता करते हैं। तो लेकिन ज़ाहिर है अब खाना तो टाइम पर बनाना होता है। फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मुल्तान की गर्मी, उफ़ तौबा, बहुत गर्मी है जी मुल्तान में, बहुत शदीद, क्योंकि बारिशें भी नहीं होती। ये होता है कि बारिश हो जाए तो चलो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो बारिशें बिल्कुल भी नहीं हो रही मुल्तान में। इर्द गिर्द बहुत बारिशें हैं, लाहौर में, कराची में और मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत बारिशें हो रही हैं, लेकिन मुल्तान में बिल्कुल कोई बारिश नहीं, बहुत हद से बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो चलें खैर यूँ ही गुज़र जाएगी गर्मी गर्मी करते, थोड़ा टाइम ही रह गया गर्मी का, फिर तो इंशाल्लाह मौसम सही हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी बना रही थी ये डबल रोटी को मैं लगा रही थी देसी घी, क्योंकि आसिफ़ देसी घी लगवा कर ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं इनके लिए स्पेशली देसी घी बनाती हूँ। और देसी घी मैं किस तरीके से निकालती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ फिर इंशाल्लाह कभी डिटेल में वीडियो शेयर करूँगी जब नेक्स्ट टाइम दोबारा निकालूँगी। तो साथ में कह रही थी कि मैंने फ्राई अंडा लेना है, बस हल्का फुल्का सा ही करते हैं नाश्ता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब तक तो मेरी कोशिश थी कि मैं नाश्ते में पराठे बनाऊं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए, लेकिन अब तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अब तो बस ये होता है कि हल्का फुल्का सा कोई नाश्ता करें और उसके बाद दोपहर में अच्छा सा खाना खा लिया जाए। तो बस यही होता है, यही चल रहा है आजकल। असल में लॉकडाउन है तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या रूटीन है, क्या चल रहा है आजकल, कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना। तो ना कोई उठने का टाइम है ना कोई सोने का टाइम है आजकल। पहले ये होता है कि रूटीन होती है एक, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना होता है तो मॉर्निंग जल्दी हो जाती है बच्चों की वजह से, बच्चों को स्कूल भेजना और फिर घर की क्लीनिंग करना, वो एक तरतीब से काम होता है। लेकिन आजकल तो कुछ समझ नहीं आ रही। फिर चारों बच्चे ज़ाहिर घर होते हैं, हुरिया हाशिर, हुरिया अब्दुल्ला और मोहम्मद। महा तो बहुत छोटी है खैर, तो इसलिए बस आजकल रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी है। व्लॉग भी बड़ा टाइम निकाल के फिर बनाने पड़ते हैं। बनाना तो खैर इतना मुश्किल नहीं होता, व्लॉग्स जो यूट्यूबर्स हैं वो तो समझती हैं इस चीज़ को, बाद में उसको एडिट करना, अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाती है। जो व्लॉग्स बनाती हैं उनको तो पता होगा कि कोई मजाक नहीं होता, ये अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, और फिर अगर बच्चे छोटे हों तो उनके साथ ज़रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन खैर मुझे व्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। चलें, आप लोगों से गपशप भी हो जाती है, अपनी रूटीन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अभी मैं साथ बना रही थी फ्राई एग। आसिफ़ जो है वो जो इसकी ज़र्दी है वो बिल्कुल भी, अगर ज़रा सी भी कच्ची रह जाए तो वो छोड़ देते हैं, अंडा नहीं खाते। इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करके दूसरी तरफ से अच्छे तरीके से पलट कर फिर उनके लिए जो है अंडा रेडी करती हूँ। आसिफ़ का नाश्ता हो चुका है रेडी और अब मैं जा रही हूँ आसिफ़ को नाश्ता देने के लिए। अच्छा जी, जब तक सालन होता है, गोश्त जब तक गलता है, तब तक मैंने सोचा कि चलें जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो धो लिए जाएं। नाश्ते के बर्तन जो थे वो तो पहले ही वॉश कर लिए थे, लेकिन अभी आसिफ़ नाश्ता करके फ्री हुए हैं तो मैंने सोचा कि चलें साथ साथ ये भी क्लीन कर लूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन, तो ज़रा सुस्ती भी हो जाती है इतने ज़्यादा बर्तन देख कर। तो बस यही है कि साथ साथ खाना भी बन रहा है, साथ साथ बर्तन भी वॉश हो रहे हैं।
चलें जी, बर्तन भी हो गए हैं वाश। असल में गर्मी किचन में इतनी ज़्यादा होती है कि बस ये होता है कि काम कंप्लीट हो किसी तरीके से और जाके एसी में थोड़ी देर बैठ के सुकून का सांस लें। तो यही है कि गर्मी में तो वैसे भी खड़े हैं, वैसे भी खड़ा होना है, तो साथ साथ बर्तन भी हो जाएं, किचन भी क्लीन हो जाए और खाना भी बन जाए, तो बस यही कोशिश होती है। अच्छा जी, गोश्त गल चुका है और उसके बाद मैं इसकी करने लगी हूँ बुनाई करने के बाद गोभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊँ कि गोभी मैंने ये कटिंग करके ये मैंने फ्रीज़ कर दी थी, और फ्रीज़ करने के बाद जो है ये मैंने जब भी ज़रूरत होती है तो थोड़ी सी निकाल के मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि मार्केट जाकर सब्ज़ी लेकर आना बहुत मुश्किल होता है, आसिफ़ के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। अच्छा जी, दूध भी आ गया, साथ में दूध बॉयल कर रही हूँ। अच्छा, हम लोगों का एक बहुत ज़्यादा इशू जो आजकल चल रहा है वो ये है कि दूध वाला पता नहीं दूध के अंदर कौन सी चीज़ ऐड करता है, कोई पाउडर मिलाता है, क्या करता है वो। उसके अलावा भी आजकल दूध बहुत ज़्यादा वो पतला देकर जा रहा है। अगर आप लोगों के साथ भी ये इशू है तो आप भी मुझसे शेयर करें। हम लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा है, इवन के बच्चे भी आजकल दूध नहीं ले रहे कि बहुत पतला दूध है तो हम लोगों ने नहीं पीना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर दूध वाले से हम लोग कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं जी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुझे इसके अंदर बर्फ़ ऐड करनी पड़ती है, इसलिए पतला हो जाता है जी। तो असल में हम लोगों ने गांव से दूध लगवाया था, वो गांव से आता था देने के लिए। उसका स्टार्ट में दूध बहुत अच्छा था, काफ़ी टाइम उसका बहुत अच्छा दूध रहा, बहुत खालिश था। लेकिन अब तो ये है कि वो कोई पाउडर मिक्स करता है इसके अंदर, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा पतला करता है, वो गाय का दूध मिक्स करता है, पता नहीं क्या करता है वो। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम चेंज करा लेते हैं, किसी और दूध वाले को लगा लेते हैं। तो बस यही है, आजकल कुछ प्रॉब्लम्स यही चल रही हैं। चलिए जी, सालन जो है वो भी मेरा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, बन गया, बस मैं इसको दम देने लगी हूँ। अच्छा जी, एक और चीज़ मज़े की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ये मैंने बाय किया है, क्लीनर है ये, एलसीडी को क्लीन करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त है ये। अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हैं अपने लैपटॉप के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। तो मैंने सोचा कि एक अच्छी चीज़ है, एक इफ़ेक्टिव चीज़ है, तो मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करती हूँ। किसी भी मार्केट से किसी भी शॉप से आपको ये इजीली मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर से। अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हैं इसको। तो बस सालन मेरा कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद बस अब ये है कि रोटियां रह गई हैं, वो भी मैं साथ ही बना लूँगी ताकि मैं साथ ही किचन से फ्री हो जाऊँ। और बस उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के बस ये है कि 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से जो है वो दोपहर तक बहुत बिज़ी रूटीन होती है, नाश्ता, खाना, बर्तन, क्लीनिंग, तो थक जाते हैं। उसके बाद बस 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर मैं खाना लगाती हूँ, और उसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और शाम में फिर से वही रूटीन। तो बस ये था आज का थोड़ा सा व्लॉग। आप लोगों को अगर आज का पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही व्लॉग्स शेयर करती रहूं। अच्छा जी, एंड में एक चीज़ तो रह गई है, ये देखें, अब जैसे गर्मी है, गर्मी में होता है कि एक ही चूल्हे पर अगर बनाएं, एक ही चूल्हे पर सेकें तो बहुत देर से रोटी बनती है, और रोटी बनाना सालन बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है गर्मी में। तो उसका सलूशन मैं ये करती हूँ कि एक तरफ रोटी डालती हूँ और दूसरी तरफ साथ साथ मैं रोटी को सेकती रहती हूँ। तो इस तरीके से होता है कि रोटी जो है वो ज़रा जल्दी बन जाती है, और इतना टाइम नहीं लगता, ज़्यादा देर आंच के सामने खड़ा होना नहीं पड़ता। तो अगर आप लोग सिर्फ एक चूल्हे पे बनाते हैं तो आप इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर रोटी 10 मिनट में आपकी बनती थी पहले, तो अब इस तरीके से 5 मिनट के अंदर अंदर रोटी बन जाती है। तो मैं गर्मियों में मैक्सिमम इसी तरीके से बनाती हूँ। सर्दियों में तो खैर है, चूल्हे के सामने खड़े भी रहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गर्मियों में मैं इसी तरीके से बनाती हूँ रोटी। तो ठीक है जी, आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा सुकून मिलेगा कि जल्दी किचन से फारिग होकर बाहर निकलेंगे। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।